हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मीट इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज अ मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड ये क्या सीन है कि नीट 2022 की एग्ज़ाम कब होगी, कैसे क्या है, और साथ ही साथ में हमारे सामने अब हमारी बोर्ड सीबीएसई टर्म 2 की भी एग्ज़ाम है, तो हम उसको कैसे टैकल करें। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल, सवाल यही आ रहा है बार बार दिमाग में एंड लगातार लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, जरा पहले मैं इसे सेट कर लूँ। हाँ जी, कि बाबा एसएसपी हमें ये बताइए कि हमारी एग्ज़ाम का क्या सीन है, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एंड अब साथ साथ में चक्कर ये भी हो गया बच्चा लोग कि हमारी बोर्ड एग्जाम भी सामने है, तो हम इन्हें कैसे टैकल करें। हाल ही में बच्चा लोग, आप लोगों ने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, जो शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये चीज़ रिलीज कर दी गई है। अब आपके वेदांतु नीट मीट इजी पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा एसएसपी की है, आपके बड़े भाई की है, तो वो चीज़ में मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल आया था, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर मैं उस पर आगे लेकर के आपको चलूंगा कि वास्तव में नीट की एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमारी प्रिपरेशन, हम बोर्ड को कैसे मैनेज करें और नीट को कैसे मैनेज करें, मैं दोनों चीज आपको समझाने वाला हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में ऐसा आया था कि जेई मेंस की अब एग्जाम जो होती थी वो 4 के जगह पर अब आपके 2 बारी होने के चांसेस हैं, और 2 अटेम्प्ट आपके होंगे। पहला अटेम्प्ट हो सकता है मंथ ऑफ अप्रैल में, और दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है मंथ ऑफ जून में। अप्रैल में होता है तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया एग्जाम तो हमारी बोर्ड की अप्रैल में ही है, लेकिन आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो 26 अप्रैल के बाद है, तो ये आप मान सकते हो कि उससे पहले होने के चांसेस होंगे। और जो प्रॉब्लम होगा कि भाई मई में या तो जून में, हाँ ये भी देखो यहाँ पर लिखा है मैंने कि 2 मई या फिर जून, उसका रीजन है कि मंथ ऑफ मई में चांसेस कम हो सकते हैं। उसका रीजन है कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगर अप्रैल से चल ही रहा है तो मई में तो ओवर होने वाला नहीं है। माशाल्लाह हमारे सीबीएसई वाले बहुत लंबा खींच करके ले जाते हैं, सो लंबा वक्त लेंगे, तो आप ऐसा मान करके चलिए कि जून में होगा आपका सेकेंड अटेम्प्ट। अब पंगा ये है, पॉइंट ये है, पंगा ये है, मैं ये बोलना चाहता हूं, पॉइंट यहां पर ये है कि इसका इंपैक्ट हमारे नीट 2022 पर कैसा पड़ेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा जून में जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है तो चांसेस जून एंड पकड़ करके चलिए, या तो जुलाई का स्टार्टिंग वीक, इसमें भी कुछ हम फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा। यस, सो आप मान करके चलिए बच्चा पार्टी की जून एंड बहुत कम चांस है, जुलाई का फर्स्ट वीक हो सकता है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है ना यहां पर कि हम जुलाई या जून में ऐसे टेंटेटिव दिमाग में आइडियाज के पीछे भागे ही क्यों। हम क्यों ऐसे ना मान करके चलें कि हम अपने दिमाग के अंदर सेट करके रख लें, अपने दिमाग की बत्ती के अंदर जला करके रखें कि भैया 15 जून तक हमारा सिलेबस इतना % कवर हो जाना चाहिए। अगर आप ये क्लैरिटी के साथ चल रहे हो ना, तब आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये क्लैरिटी के साथ नहीं चल रहे हो, आप सोच रहे हो कि तो हमें टेंटेटिव डेट मिल जाए तो हम अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा उफान लाएंगे, थोड़ा सा जोश लाएंगे, तो आप गलत जा रहे हो। बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझिए इस चीज को, तब ये चीज सही नहीं होगी। हाँ, आप एक टेंटेटिव दिमाग में ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ऑलरेडी टेंटेटिव डेट सोच लो, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। कोविड वाला चक्कर तो चलो ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, भसड़ मचा पड़ा रहता है। इसीलिए आप लास्ट लास्ट में परेशान ना हो जाओ, तो आप 15 जून से पहले पहले टारगेट मान करके चलो कि भाई मुझे 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का इतना, और जो हमारा 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का इतना, क्योंकि साथ साथ में बीच में आपकी बोर्ड एग्जाम भी तो है, तो आप इसे कैसे मैनेज करें, है ना। सो आप मान करके चलो कि 15 जून तक, अभी चल रहा है आपका फेब खत्म होने को आ गया, 10-12 दिन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे टारगेट बना करके आपको चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये हो जाता है कि अब बोर्ड को हम मैनेज कैसे करें। अगर हम फरवरी एंड पर इस वक्त हैं और हमको मान लीजिए कि अभी से एक डेट मिल जाती है, टेंटेटिव डेट आने वाले एक वीक में, जो कि चांसेस कम है, तो आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई चांसेस है। अगर आता है, इफ लिखा है मैंने, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग को अपने चेंज करिए। लेकिन जो मैंने यहां पर आपको बताया कि 15 जून वाला टारगेट आप सेट करके चलो, ताकि आगे कोई दिक्कत आपको सामना ना करना पड़े।
अब बात करते हैं हम कि भैया हम तो जो है अपने 12th स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, तो हमें बताइए कि अगर हम 12th क्लास के बच्चे हैं तो हमें क्या किस तरीके से करना चाहिए, बिकॉज नीट भी सामने आ जाएगी और हमारा बोर्ड भी सामने आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। बोर्ड एग्जाम आपको क्या लगता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो बोर्ड एग्जाम को एकदम सीरियसली लेकर के शुरू से लगा पड़ा रहेगा? नहीं। अगर आप कायदे से गिन करके 7 दिन भी देते हो ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसकी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराने की। क्यों भी योर 7 days ओनली। अगर कल एग्जाम मान लीजिए, आज कितनी तारीख है, आज 18 या 19 तारीख, 19 फेब है, और एग्जाम आपकी हो जाती है 27 फरवरी को। कल से मैं आपको 7 दिन में जितना पढ़ाऊंगा, जितना करना कर लोगे, उसी में आपके आराम से 35 मार्क्स बन जाएंगे एक सब्जेक्ट के अंदर। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम का इतना प्रेशर लेकर के मत चलो। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए। अगर आप लास्ट 10 days भी करते हो ना, तो भी आपका बात बन जाएगा। आप ज्यादा फोकस किस पर करो? नीट के PYQs पर, फिर एनसीईआरटी रीडिंग्स में। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग में भी किसका? तो मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ केमिस्ट्री प्लस आपकी बायोलॉजी का। देखो बच्चों, ये तो जग जाहिर है, सभी को पता है कि फिजिक्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जैसा सीन नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ने जाएंगे तो आपके प्राण निकलेंगे और उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है आपको। लेकिन एनसीईआरटी रीड करनी है एटलीस्ट 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज डेली। किसके लिए? तो आपके बायो के लिए और आपके केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि 99.99% जो आपके नीट के क्वेश्चंस बनते हैं खास करके इस सब्जेक्ट में, वो आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं। बात चमकी? वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रोक दीजिए और प्लीज फटाफट कमेंट कर दीजिए कि यस सर चमकी। कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी आपको नए सेशन इस तरीके की चाहिए, मोटिवेशन सेशन, मुझे बोलो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। ठीक है, बाकी सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं आपके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए उसे। प्लीज कमेंट करना, बिकॉज आपके कमेंट से हिम्मत मिलती है मुझे। और मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा। अच्छा, फिजिक्स कैसे करें भैया? तो कल लाइव आया था, बताया था आपको कि फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक बुक खरीद लो जिसमें आप करो उसके PYQs करो, एंड एट द सेम टाइम आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी करना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ना बच्चा, आप ना 11th पर ज्यादा फोकस करो। होता यह है कि हम सब लोग 12th के चक्कर में पड़े तो हैं क्योंकि बोर्ड सामने आ रहा है, लेकिन अगर आप 11th नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप 11th को पैरेलल में लेकर के चलो। 12th में अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो उसके साथ साथ 11th में भी आपको हाफ एन आवर, 45 मिनट, 30 मिनट आपको देना है। दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से क्राइटेरिया बना रहे हो। हर एक चैप्टर को डिवाइड कर लो। 1 चैप्टर 1 वीक के अंदर आप डिवाइड करो, सबका, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, और साथ ही साथ ना इसका रिविजन भी करते चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने चैप्टर रीड कर लिया और काम खत्म हो गया। साथ साथ में आपने क्या करना है, इसका रिवीजन का भी स्ट्रेटजी बनाना है, इसके रिवीजन की भी प्लानिंग आपने कर लेनी है। लेकिन एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे हर वीक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के खत्म करने हैं एक एक चैप्टर, और उसको रिवाइज भी करते चले जाना है। साथ ही साथ ये मैं एड ऑन करना चाहूंगा, कंपलसरी है, कंपलसरी मॉक टेस्ट दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैपिंग बनाइए, हैंड रिटन नोट्स, ये आपके कंपलसरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से मिलेंगे नोट्स? तो यार हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन करो, वेदांतु नीट में डीजी का, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स के पूरे नोट्स बने हुए हैं, वो देख लीजिए, है ना। एंड अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो आपको मैं बता दूं कि हमारे वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर कुछ मैं आप लोगों के लिए बड़ा लेकर के आने वाला हूं, कुछ बहुत अलग। वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर इस वक्त चल रहा है क्रैश कोर्स। मात्र 120 सेशन के अंदर बच्चा लोग आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाया जाएगा। प्लस इसके अंदर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आपकी ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव होगी, आप लाइव क्लासेस देखेंगे, आपको कुछ भी डाउट है तो आपके डाउट का भी सोल्यूशन होगा। एंड गेस व्हाट, इस वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे, जो कि पेड प्लेटफॉर्म है, अगर आपके बड़े भाई यानी कि बाबा SSP ही पढ़ाने आ जाए तो क्या आप सब रेडी हो? और वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। यहाँ पर हमारे कोर्स की प्राइसिंग 9000 रुपीज है सारे सब्जेक्ट की, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही मिनिमम प्राइस रखूंगा, जिससे फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर को मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको वादा करना है कि आप इस सेशन के अंदर ज्वाइन करोगे, क्योंकि मेरी अभी बहुत बात चल रही है, लड़ाई चल रही है, मैं बस प्लान कर रहा हूं
कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी वे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने आ जाऊं, ताकि हमारे वेदांतों का जो स्ट्रक्चर है, वेदांतों का जो सिस्टम है, कैसे डाउट सॉल्व होते हैं, कैसे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ते हो, वो आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा आप चाहते हो बाबा एसएसपी की क्लास मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर की ऑन वेदांतों का वेव प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। अलग ही दुनिया है, मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। सो आई वांट कि आप लोगों को कमेंट्स आए। एंड बच्चों, अगर आप लोग वेदांतों के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो तो प्लीज आप सुप्रो कोड लगा देना, इसकी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ज्वाइन करिए एंड अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर स्मूथ तरीके से लेकर के जाइए। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।